हाथों में कांच का पेपरवेट घुमाती हुई परमेश्वरी न जाने कब से शून्य में ताके जा रही थी। फिर जाने क्या ख्याल आया मन में कि उसने जोर से अपने हाथों का पेपरवेट सामने जलती हुई तुर्की लैंप शेड्स पर दे मारा। हाँ, यह वही शेड था जो उसका बड़ा ही मनपसंद था। इसे उसने पिछले वर्ष पूरा खान मार्केट छानकर काफी ऊंची कीमत चुकाकर खरीदी थी। ऐसा ही एक लैंप शेड उसने अपनी सहेली रानो के घर में पहले पहल देखा था। वहीं पर इसे दिल दे बैठी थी। फिर तो इसे खरीदे बिना चैन कहाँ मिलता उसे। परंतु आज कितने अनायास ही उसे तोड़ डाली थी। लैंप टूटने पर वह कुछ देर तक वहीं पलंग के पास निष्क्रिय सी बैठी रही। कुछ करने की इच्छा न हुई। उसके सारे अनुभव जैसे मर चुके थे। तभी बैठक की घड़ी ने डिंग डांग करते हुए 6 बज जाने की घोषणा कर दी। परमेश्वरी ने उसे एक बार आंख उठाकर देखा। फिर वह बुदबुदाई, उफ़्फ़, अब तक तो शादी शुरू भी हो गई होगी। उसने एक लंबी श्वास खींची। उसके बच्चे भी वहीं पर है। वह उठी और बालकनी से झाड़ू उठा लाई और लगी शीशे के टुकड़ों को साफ करने। आज सुबह से परमेश्वरी विवाह मंडप में डटी हुई थी। मंडप की साज सज्जा, विवाह सामग्री का चयन, वितरण एवं अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु खानपान की सामग्री का इंतजाम करना आदि सभी जिम्मेदारियां उसने स्वेच्छा से ही अपने कंधों पर उठा लिया था। पिछले हफ्ते ही उसने सारी शॉपिंग पूरी कर ली थी। अब उन सबके सुचारू प्रबंध में वे जी जान लगाकर जुट गई थी। और इन सबका सारा खर्चा भी उसी ने अपने ऊपर ले लिया था। उसको पहले कभी इतना उत्साहित होकर किसी काम को करते हुए किसी ने नहीं देखा था, जितना कि उसने विक्रम की शादी की तैयारी में खुद को न्यौछावर कर दिया था। सब कुछ उसी के इच्छानुसार चल रहा था। दुल्हन के लहंगे से दूल्हे की शेरवानी तक उसने स्वयं पसंद करके खरीदा था। परंतु जैसे ही बारात दरवाजे पर आई, न जाने परमेश्वरी का कौन सा गणित गलत बैठ गया। वह किसी को बिना कुछ कहे ही अपने घर भाग आई थी। और तब से ऐसी ही बैठी हुई है। कितने ही बार विक्रम का कॉल आया था। उसके बच्चों ने भी कई दफे उस तक पहुंचने की कोशिश करी थी, परंतु वह तब से बुत बनी पलंग के पास ही जमीन पर बैठी रही। एक बार भी फोन नहीं उठाया। शीशा साफ करके वह किचन में आई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जीभ में भी एक अजीब सा कड़वाहट वह महसूस करने लगी थी। उसने अपने लिए एक ब्लैक कॉफी बनाने की सोची। अभ्यस्त हाथों से ब्लैक कॉफी बनाने के बाद उसने साश्चर्य देखा कि बेख्याली में उससे 2 कप कॉफी बन गए थे, जैसा कि वह पिछले 20 वर्षों से अपने और विक्रम के लिए बनाती आई थी। हाँ, उनकी शादी के आज 20 वर्ष पूरे हो जाते, अगर वह विक्रम को पिछले महीने डाइवोर्स न दे चुकी होती। उसके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। जब उसे पता चला कि 2 बच्चों के पिता होकर भी विक्रम अपनी सुंदरी सेक्रेटरी वेदिका से चक्कर चल रहा है, इतना ही नहीं दोनों काफी सीरियस भी थे अपने रिश्तों को लेकर, फिर वह दाल भात मूसलचंद क्यों बनती। परमेश्वरी आर्थिक रूप से कभी भी विक्रम के भरोसे नहीं रही थी। वह शादी से पहले भी नौकरी करती थी और आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में न केवल काफी अच्छे पोस्ट पर है, बल्कि उस कंपनी की शेयर होल्डरों में से भी वह एक है। वह स्वयं अपना और बच्चों का पेट आराम से पाल लेगी। लेकिन विक्रम के बिना वह अकेली कैसे रहेगी। उनकी तो लव मैरिज थी ना। फिर इतने वर्षों का साथ था, उसने अब तक किसी को यह समझने न दिया था। हमेशा से ही एक सशक्त औरत बनी रही, वरना कौन स्त्री अपने पति की दूसरी शादी इतने धूमधाम से करवाती है। विक्रम के ऑफिस वाले और उसके ऑफिस वाले सभी उसकी हिम्मत और नेकदिली की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब सही तो चल रहा था, परंतु अब उसे क्यों इतना अजीब सा लग रहा था। और यह क्या, उसकी आंखों में आंसू। उसने उठकर तुरंत वॉशरूम के मिरर में जाकर अपना चेहरा देखा। ओह! स्वयं को देखकर उसकी आंखों से अचानक गंगा यमुना की धारा वेग से बह निकली। वह वॉशरूम का दरवाजा बंद करके देर तक रोती रही। यह वही काफी थी जो वह रोज पीती थी, परंतु आज उसका टेस्ट जाने क्यों इतना कड़वा लग रहा था। शायद इसमें उसी के आंसुओं के घूंट मिले हुए थे। उसने विक्रम का लगाया हुआ कप देखा। एक बार फिर अश्कें बह निकले। खुद को किसी तरह संभाला उसने। नहीं, विक्रम को वह पहले ही खो चुकी है, अब वह कमजोर नहीं पड़ सकती है। दोनों बच्चों को फिर कौन संभालेगा। दोनों कप किचन में ले जाकर वह फेंकने को हुई भी पीछे से विक्रम ने आकर उसे रोक लिया। मेरा कप रहने दो परम, मुझे पीना है।
तुम विक्रम। सेहरा पहने हुए दूल्हे के वेश में विक्रम को यहाँ पर देखकर वह आमूल सिहर उठी थी। विक्रम के पास मेंडोर की चाबी है। न जाने वह कब चुपचाप अंदर आ गया था। तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे, विक्रम? तुम्हारी तो आज शादी है, तुम मंडप छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। वह शेरवानी पहने हुए ही किचन की प्लेटफार्म पर बैठ गया और आराम से चुस्की लेकर अपनी कॉफी पीने लगा। बोलो विक्रम, इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? परमेश्वरी अब बहुत परेशान हो उठी। न जाने क्या बात थी। विक्रम ने उसकी ओर देखा और सीरियस टोन में बोला, काफी पी रहा हूँ, वह तो देख रही हूँ, पर मंडप छोड़कर क्यों आए? काफी का कप समाप्त करके विक्रम ने अपने बगल में रख दिया। फिर रूमाल से अपना मुंह पोंछकर काफी समय लेकर धीरे से बोला, अगर यहाँ पर नहीं आता तो तुम्हें रोते हुए कैसे देखता? क्या इसलिए बस? नहीं, बस नहीं। पहले से ही जानता था कि तुम्हारी यह सारी कठोरता बनावटी है, लेकिन बिना सबूत के। क्या बात कर रहे हो विक्रम? इस समय यह कैसी बात लेकर तुम बैठ गए? जाओ जाओ, वेदिका तुम्हारी राह देख रही है। कहीं विवाह का मुहूर्त निकल गया तो? ये विवाह का मुहूर्त तो पहले ही निकल चुका है। क्या मतलब विक्रम? ये मतलब कि विक्रम कूदकर किचन काउंटर से उतरा और बिल्कुल परमेश्वरी की पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में झांककर बोला, परम, वेदिका की पिछले महीने ही शादी हो चुकी है शैवाल से। क्या? परमेश्वरी आश्चर्य के मारे चीख पड़ी थी। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी कॉफी के कप मांजने लगा। बोलो विक्रम, तुम जैसा समझ रही थी वैसा कुछ भी कभी नहीं था हमारे बीच। यो, तुमने कभी क्यों नहीं बताया? इन्हें तुमको तलाक दे दिया तब भी तुम चुप रहे। क्यों विक्रम? इससे पहले कि विक्रम कुछ जवाब देता उनके बच्चे दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। बेटे ने परमेश्वरी का दाहिना हाथ पकड़ा और बेटी ने। फिर दोनों एक साथ ही बोल पड़े, मम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? पंडित जी ने कहा है कि देर करने से मुहूर्त निकल जाएगा। परमेश्वरी ने एक बार विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों से शरारत की स्पष्ट झलक आ रही थी। परमेश्वरी अब अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा दी थी। इतनी निर्मल मुस्कुराहट शायद आज पूरे दिन में वह पहला बार ही दे पाई थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।